इस समय हम छिपानेर चिचो कुटी के पास में हैं और यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज यहाँ पर शुभागमन है वैद्य गरबा घाट लोकार्पण समारोह में। और ये वैदिक विद्यापीठम का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ये चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हुए आम लोग का यहाँ पर आगमन जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। भीड़ जो है कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ती जा रही। ये पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। वैदिक विद्यापीठम के सामने जो खेत है उसमें बच्चों में भी दिलचस्पी इस कार्यक्रम को लेकर है और यहाँ कंटिन्यू लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अभी हम शनय शनय वैदिक विद्यापीठम की ओर बढ़ रहे हैं। चिचोट कुटी बाबा बजरंगदास के नाम से जानी जाती है और उनके जो प्रिय शिष्य रहे हैं स्वामी तिलक जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ आज भी यहाँ पर अध्ययन के लिए मौजूद हैं। बहुत ही ऐसी भाषाओं में उनकी पांडुलिपियाँ हैं जो आज विश्व से दुर्लभ होती जा रही हैं, जिनमें हिब्रू, जापानीज़, चाइनीज़ ये सभी भाषाओं में उनकी पांडुलिपियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने जो डोम बनाया गया है ये कार्यक्रम के लिए बनाया गया है और इसी डोम के पीछे ये जो इमारतें दिखाई दे रही हैं ये वैदिक विद्यापीठम का परिसर है, कैंपस है। ये उद्घोषक अनाउंस कर रहे हैं। और इस प्रकार के लिए दी है कि जैसा मैंने बताया शिक्षा दी जाती है। हमारे धर्म में कहा गया है कि शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। 122 बच्चे यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके लिए जिन्होंने आज 1 लाख से अधिक के ग्रामीणों का अद्भुत उत्साह है। श्री मुकेश रेवाराम जी पुनिया सोनखेड़ी, श्री राजू जी पटेल तचपुरा, श्री सूरज जी भारी भूनखेड़ी, श्री सुनील जी बसवाना तचपुरा, श्री कैलाश जी पटेल छिपानेर, श्री मधुसूदन जी पाटिल तिमरनी, श्री रघुवीर सिंह जी चौहान बड़ी छिपानेर, श्रीमती भगवती बाई पटेल, श्री नितेश जी बादर हरदा, श्री उत्तम जी टेंगुरिया हरदा, श्री आनंद जी कमोडिया बाजनिया, श्री शक्ति सिंह चौहान द्वारा श्री ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान की स्मृति में बड़ी छिपानेर 5 लाख की राशि की घोषणा की है। श्री राम जी चौहान बड़ी छिपानेर 5 लाख की घोषणा की। श्री राम निवास जी शर्मा भगवती इंटरप्राइजेज हरदा, श्री अवधेश जी जाट, डॉक्टर अतुल गोविंद भुसकुट, लाल जी गुप्ता भोपाल, श्री सौरभ जी शर्मा, आदरणीय भारतीय राजू कमेटिया नगर पालिका अध्यक्ष हरदा होगा। तो हम ग्रीन घाट बनाने जा रहे हैं। तो श्री अर्पित जी सोनी
और श्री सुयोग जी सोनी, इन्होंने वहाँ पर सोलर लाइट्स बनाने की घोषणा की है और 11 हाई मास लाइट वहाँ पर लगाए जाने वाले। श्री अर्पित जी सोनी और श्री सुयोग जी सोनी, उनका मैं समिति की ओर से अभिनंदन करता हूँ। हमारे कई जो दानदाता है जिनकी कृतज्ञता के बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। बजरंग दास कुटी चिचोट के द्वारा हम सब जानते हैं कि वैदिक विद्यापीठों को 24 एकड़ चैतन्य है मां नर्मदा की धारा, इसके दर्शन से होते हैं सभी धन्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश के 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मां नर्मदा के जल से होती है सिंचाई। गोदा गांव में बनेगी सर्व सुविधा युक्त गौशाला, खुलेगा ITI। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चिचोट छिपानेर में वेद गर्भा घाट का किया लोकार्पण। 316 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, भूमि पूजन। हरदा 4 फरवरी 2025। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मां नर्मदा की धारा चैतन्य है, इसके दर्शन मात्र से ही सभी धन्य हो जाते हैं। आज यहां नर्मदा के तट पर वेद गर्भा घाट का लोकार्पण हुआ है। यहां पर वेद विद्या केंद्र विकसित हो रहा है। नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है। प्रदेश का सिंचाई रकबा 48 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जिसमें से 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मां नर्मदा के जल से सिंचाई होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हरदा जिले के छिपानेर में नर्मदा किनारे वेद गर्भा घाट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 316 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान हरदा जिले में एक नई ITI संस्था सृजित करने तथा गोदा गांव में सरकारी खर्चे पर सर्व सुविधा युक्त गौशाला सृजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में डांस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पपुराम बिश्नोई ने इस अवसर पर वैदिक विद्यापीठों के जोड़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में ये संघ के भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश सोनी, प्रदेश के सहकारिता श्री विश्वास सारंग, विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री गोविंद महंत, सरस्वती भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री जयप्रकाश गौतम, अमेरिका से आए समाज सेवी श्री विजय अग्रवाल, द्वारा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पप्पूराम बिश्नोई, ज्ञान मंदिर ब्राजील के अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार के अलावा स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति के अध्यक्ष स्वामी श्री नित्य चैतन्य दास जी महाराज भी मौजूद थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नरोलिया, नर्मदापुरम के सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेंद्र शाह, उपाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह गहलोत, नगर पालिका अध्यक्ष हरदा श्रीमती भारती राजू कमेडिया, पूर्व विधायक श्री संजय शाह, संभागायुक्त श्री KG तिवारी, पुलिस महानिरीक्षक श्री मिथिलेश शुक्ल, कलेक्टर श्री आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव चौकसे सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। नदी जोड़ो परियोजना से प्रदेश में आएगी खुशहाली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से प्रदेश में केन, बेतवा और पार्वती, काली सिंधु, चंबल नदी जोड़ो परियोजनाएं प्रारंभ हुई हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हम 1 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। इन दोनों परियोजनाओं में प्रदेश को लगभग 1,75,000 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के कल्याण के लिए गरीब, महिला, किसान और युवा कल्याण मिशन प्रारंभ किए गए हैं। युवा कल्याण मिशन के माध्यम से हम वर्ष 2028 तक प्रदेश के 70% युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। गरीबों को भी समय पर इलाज मिले, इसके लिए प्रदेश में एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से गंभीर मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए निःशुल्क हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर उपस्थित सभी नागरिकों को नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के तट पर जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं है। श्री सुरेश सोनी ने इस अवसर पर कहा कि मां नर्मदा हमारे लिए जीवनदायिनी है, इसे प्रदूषित ना करें। नर्मदा नदी प्रदूषण मुक्त बनी रहे, यह हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के दोनों तटों के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाए जाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही नर्मदा नदी को पोषित करते हैं। श्री सोनी ने कहा कि हमारे देश में नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है।
316.20 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का हुआ लोकार्पण भूमि पूजन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 316.20 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिनमें 130.32 करोड़ रुपए लागत 21 कार्यों का भूमि पूजन तथा 185.87 करोड़ रुपए लागत के 97 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्राम चिचोड़ कुटी में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नर्मदा नदी के तट पर 11.7 करोड़ रुपए लागत से बनवाए गए घाट निर्माण का अवलोकन कर लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिन 21 कार्यों का भूमि पूजन हुआ, उनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के 3, लोक निर्माण विभाग के 2, पीआईयू के 6, स्वास्थ्य विभाग के 3, नगरीय प्रशासन विभाग के 3 तथा विद्युत वितरण कंपनी के 4 कार्य शामिल है। इसी तरह जिन 97 कार्यों का लोकार्पण किया गया, उनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के 3, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 4, लोक निर्माण। नर्मदा जयंती, माँ नर्मदा का किनारा, चिचोड़ घाट और हमारा हरदा जिला, ये अपने आप में बहुत अद्भुत धाम है। बाबा बजरंगदास जी महाराज, अरे चुपचाप एक संकल्प लिया और ये स्थान को कई कारणों से वेद विद्यालय है, हमारे पंचकर्म के आयुर्वेद का सेंटर, यात्रियों को सुगमतापुर स्नान की जगह मिली है। लगभग 316 करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्य का लोकार्पण दोनों करने का मौका मिला है। मैं मान के चलता हूँ कि नर्मदा जी के कारण से मध्य प्रदेश के सालों में एक अलग प्रकार की दुनिया में मध्य पहुँचा है। ऐसे माँ नर्मदा की कृपा सबके बनी रही। मेरी अपनी ओर से यहाँ चिचोड़ घाट के इस पूरे देवगर्भा मान के चलो माँ नर्मदा का आशीर्वाद हम सबको मिले। मेरी अपनी ओर से वैसे एक राजनीतिक सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन को देखना चाह रहे हैं? ये पूरा स्थान उपलब्ध कराने में आपकी बड़ी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे विश्वस्त श्रीमान जयप्रकाश गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती, श्रीमान विजय अग्रवाल जी, समाज सेवी अमेरिका, अभी जिन्होंने अपनी तरफ से घोषणा की, श्रीमान डॉक्टर पप्पू राम जी वैष्णोई, आपका भी स्वागत है। सम्मानित प्रेम कुमार जी, अध्यक्ष ज्ञान मंदिर ब्राजील, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर श्रीमती नलिना प्रेम कुमार जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। और सामने बैठे हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधिगण, विधायक, सांसद, विधायक दोनों यहाँ मौजूद हैं। हमारे चौधरी जी भी और बहन हमारी दोनों, श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे तीनों विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के इस अवसर पर समय के कारण से थोड़ा सा सबको प्रणाम करता हूँ। सभी संत वृंद, सभी माता बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, विद्यार्थी साथियों, आज का दिन तो कुछ कई कारण से थोड़ा अलग हटके, हम सब जैसे भाई साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात कि माँ गंगा के प्राकट्य के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की और उनके तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज भगवान शिवशंकर ने अपने जटाओं में धारण करके गंगा जी के अवतरण का उनने हमारा सपना भागीरथ जी के काल का सार्थक किया। लेकिन जटाओं के लिए जहां गंगा जी का जल हमको मिला, वो भी बगैर ग्लेशियर के, कोई बर्फ नहीं है, लेकिन आज इतनी चैतन्य माँ नर्मदा की धारा है कि दुनिया को अपनी जगह जैसे देखे, लेकिन एकमात्र माँ नर्मदा का ये किनारा है जहां पर माँ सीधे कई लोगों को दर्शन देती है, कई लोगों के जीवन धन्य होते हैं। ये एकमात्र स्थान है। साधक भी दोनों का जीवन का आना धन्य होता है। वो अगर कोई पवित्र किनारा है तो माँ नर्मदा का किनारा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है और उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो सच्चे अर्थों में आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की हमारी क्षमता बढ़ी है, लेकिन इस सिंचाई क्षमता में मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति बताना चाहूंगा, उसमें 40 लाख हेक्टेयर अगर सिंचाई में खेतों को पानी मिल रहा है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिल रहा है। हमें इस बात का आनंद है। 40 लाख हेक्टेयर कोई कल्पना कर सकता है? पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन पारस के बारे में कहा जाता है कि जैसे किसी लोहे को छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है। ये तो हमने सुना और देखा, ये तो सुनने वाली बात है, देखा तो है नहीं।
लेकिन सच्चे अर्थों में जहां सूखे खेत को पानी मिल जाए, ये बात पक्की है कि वहां फसलों के रूप में सोना हो जाता है, इस बात में कोई शक नहीं। आज धान का कटोरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से बना है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिनके माध्यम से हमारा मालवा, निमाड़, ये हमारा महाकौशल का बेल्ट और तुर्बिंद का बेल्ट अब अपने मां नर्मदा के आशीर्वाद से हरा भरा हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड, चंबल और पश्चिमी मालवा का जो हिस्सा बचा था, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान, एक हमारी उत्तर प्रदेश से केन बेतवा और दूसरी पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, जो 20 साल से राजस्थान के साथ बिना बात के मुकदमा चल रहा था, थोड़ा पानी कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये होगा वो होगा, जबरदस्ती चक्कर में पड़ते पड़ते मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोगों को हमारे किसानों के प्रति दया नहीं आती है, इसलिए फालतू के मुकदमेबाजी करते रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करो, जिनके माध्यम से 1,75,000 करोड़ की धनराशि ये दोनों नदी जोड़ों के माध्यम से उनने हमको प्रदाय की, जिसके माध्यम से अब 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर में हम सिंचाई कर पाएंगे। 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर में, किसको कहते हैं 1,00,000 करोड़ हेक्टेयर? ये नदी जोड़ों अभियान के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान। वैसे तो आज बहुत सारे कारण से मैं आपको, जहां हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ आने के पहले ही लगातार ये वेद गरबा घाट, जिसकी कहानी अभी हमारे संचालक जी ने बताई है, जिसके माध्यम से हमने वेद गरबा का घाट के लोकार्पण के साथ साथ यहाँ 130 करोड़ के लगभग 21 कार्यों का भूमि पूजन किया है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहुत छोटी राशि नहीं होती। और 185 करोड़ की लागत से लगभग हमने 97 अलग अलग प्रकार के कामों का भूमि पूजन किया है। ये एक तरह से दोनों जोड़ लो तो 316 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन अकेले यही हो रहे हैं। जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने लिए और आपने देखे भी होंगे हुए, और कई जगह चुनौती आई तो रास्ता निकालने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया है। आपको याद होगा हरदा में आग लगी, भाई साहब यहाँ आग लगी, बड़ी कठिनाई थी कि फटाखा फैक्ट्री में जब आग लगी और आग की विकरालता ऐसी थी कि हमारे पास हमने सभी प्रकार के प्रबंधन कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये अंदर का ऐसा अपना रास्ता है कि यहाँ पर योग्य प्रकार से आग बुझाने के साधन भी नहीं थे। तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, जहां से नर्मदापुरम कहते हैं, सब दूर से फायर ब्रिगेड पहुंचवाई, लेकिन उसके बाद भी आग की विकरालता और घायल और मृत्यु वाले लोगों के लिए लगभग हमने 100 के आसपास एम्बुलेंस भेजी, लेकिन कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, तो घायलों को ले जाने के लिए 4 घंटे से कम नहीं लग रहा था। लेकिन वो ग्रीन कॉरिडोर बना करके एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम उस समय किया था कि हमारे किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट आ गया तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, जितना बना उस समय किया, लेकिन उसके अगले महीने जिसने ये निर्णय किया कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और घायल को अगर 4-5 घंटे लग जाए तो बहुत सारी जनहानि होती है, इसलिए एयर एम्बुलेंस लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया कि आने वाले समय में किसी भी आदमी के जीवन में अगर ये कष्ट आ जाए तो जहां हवाई पट्टी है वहां विमान भेज के एयर एम्बुलेंस, और जहां विमान उतरने का हमारा एयरपोर्ट या हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय हमारे द्वारा किया। गया जमाना पुराने लोग थे, कांग्रेस के लोग एक तो इतने बड़े वाले हैं कि अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते हैं
और हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी की उन पर कृपा होगी, लेकिन दुर्भाग्य से 40-40 साल से लगातार जीवन में हेलीकॉप्टर की मदद मिल जाए, कोई उदाहरण नहीं उनके सामने। और ये हेलीकॉप्टर एक व्यक्ति के लिए पहुंचाते हैं तो 2 लाख से लेके 5 लाख तक जितना भी खर्चा लगे, हमने कहा पैसा जरूरी नहीं है, गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनाओ, निःशुल्क पहुंचाएंगे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, ये हमारी सरकार का निर्णय है, एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। और एक नहीं, ऐसे कई प्रकार के। अभी तो परसों 2 दिन पहले जो बजट आया है, और बजट की तैयारी हमारी सरकार के द्वारा भी की है कि हमारे यहाँ सच्चे अर्थों में 4 विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। वो चारों वर्ग की बेहतरी के लिए अलग अलग प्रकार के कामों की हमने दिशा बनाई है। भाई साहब, हमने युवाओं के लिए तय किया है 2028 तक 70% से ज्यादा युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, अपने बलबूते पर वो रोजगार पाए और उनके जीवन में एक सुख का अलग से छाया आए। ये प्रयास हमने किया गरीबों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। अभी आपके माध्यम से हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एक तरफ जब खेती की हमारी अच्छी आमदनी होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में तो घर घर गाय, तो जिनके घर गाय वो सब गोपाल हुए के नहीं हुए, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हम ये अभियान लगा रहे हैं कि घर घर गाय का कुल बनाएंगे, और जिन गांवों में 2000 से बड़ी आबादी के सब प्रकार की सुविधा के गांव रहेंगे, सरकार के माध्यम से उनको वृंदावन गांव बनाने की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा हुई है। अब गौमाता से निकलने वाला गोबर, गोमूत्र, ये कोई अलग संकट नहीं है, इनसे भी बिजली बनती है, इनसे बहुत सारी प्रकार का उपयोग होता है। ऐसे सारे कामों को प्रोत्साहन दे करके लगातार हम प्रयास करेंगे कि ऐसे एक के बाद एक इन कामों के माध्यम से आने वाले समय में अकेले इसी मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अमूल की डेयरी गुजरात में आई तो गुजरात में किसानों की जिंदगी बदली, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़े, किसानों की जिंदगी बेहतर हो, इसलिए उस पर भी काम करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन एक गौशाला की बात यहाँ भी आई है। कौन सा गांव बताया था? गोंदा गांव मठ। आपने जो कहा, निश्चित रूप से वहां भव्य गौशाला बनाई जाएगी, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा करेंगे। आज के इस अवसर पर चूंकि समय की कमी है, लेकिन बहुत सारी मांग भी मुझे बताई है, ये सारी मांग भी मैं मानने के लिए यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहाँ हमारे यहाँ ITI नहीं है, तो ITI भी बनाया जाएगा। निश्चित रूप से ITI बनाने की घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर पुनः अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।